विचारों को, हित मित्र को संगत से जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ शीतलता रहती है, यहाँ शांति रहती है, यहाँ आत्मा को सुख मिलता है। देखो इतने लोग बैठे हो, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं, कि पिन जमीन पर गिर जाए और आवाज सुनाई पड़ जाए, इतनी शांति है यहाँ। तो शांति और अशांति कौन पैदा करता है? ये मन पैदा करता है, और मन इधर लगा हुआ है, क्योंकि आत्मा सुन रही है इन बातों को, आत्मा को खुराक मिल रहा है इसका, तो आत्मा सुन रही है, आत्मा के साथ मन लगा हुआ है, तो मन और कहीं नहीं दौड़ा रहा है। और नहीं मन दूसरी तरफ जाए तो लोग सुनते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज के भी सत्संग में उनकी दया से ऐसे बैठते थे, और हमारा भी सत्संग होता है, तो गुरु महाराज की दया से आप बैठे रहते हो तो शांति मिलती है। तो जो शांति मिलती है तो चाहते हैं कि शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, धन में बढ़ोतरी होने लग जाए, पिता पुत्र के कर्तव्य को समझ ले, पुत्र पिता के कर्तव्य को, माँ बाप के कर्तव्य को, यानी किसका क्या फर्ज होता है, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये समझ ले। हर कोई चाहता, सुख कौन नहीं चाहता, आनंद कौन नहीं चाहता है। इसलिए लोग जोड़ देते हैं, लोगों को बढ़ाते चले जाते हैं, संगत में लाने में बढ़ाते चले जाते हैं, तो आसपास के लोग भी आते हैं। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि कल फिर हुआ, और बेचारे नामदान लेने के लिए आए हैं तो नामदान दे देता हूँ, नामदान दूंगा आपको, जितने भी लोग आए हो खाली नहीं लौटाऊं, नामदान तो दे देता हूँ। दया आ जाती है किस पर, जीव पर, कि बेचारा फंस न जाए। जहाँ जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। 15-16 देशों में गया, विदेशों में, वहां भी नामदान। यहाँ भी कई देशों के लोग आए, आपके समझो आपके ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, आपके समझो लंदन से आए हैं, आपके अमेरिका से आए हैं, आपके समझो हमको हमारे पास खबर आई है, अभी हम सबसे मिल भी नहीं पाए। यानी जहाँ जहाँ मैं गया लगभग सभी देशों के लोग यहाँ पर आए हैं। दुबई के हमारे शेख साहब यहाँ आए हुए हैं। तो अब आप ये समझो कि जहाँ जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। आप समझो मॉरिशस के हमारे कैबिनेट मंत्री 2 आए हुए हैं यहाँ, राष्ट्रपति भी आने के लिए तैयार थे, पूर्व राष्ट्रपति तो हमारे कार्यक्रम में भी आए थे जब मैं गया था, नामदान भी उन्होंने लिया था, लेकिन उन्होंने मजबूरी व्यक्त किया, बोले बहुत इच्छा है, बहुत मन कहता है चलने को, लेकिन शरीर ये साथ नहीं दे रहा है, घबरा रहा हूँ, घबराहट पैदा हो रही है, वहाँ गर्मी है, वहाँ जो है ऐसा होगा वैसा होगा। तो समझो वो भी तैयार थे, राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री आकर गए, नहीं राष्ट्रपति भी आए। जब कोई किसी चीज को समझ जाता है तब फिर वो उधर चल पड़ता है। तो प्रेमियों नामदान सब जगह देता हूँ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा फिर वहां मैं जल्दी जा पाऊँ, तो उनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, पहली बार आते हैं सत्संग और पूरी बात नहीं समझ पाते, सुनकर तो चले जाते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते। लेकिन किसी ने बता दिया, भाई नामदान आपने दिया है, नाम लिया है, उसमें इस तरह का करो, ध्यान इस तरह का लगाओ, भजन इस तरह का करो, और करने लग गया तो उसका लाभ तो उसको मिल जाएगा। और किसी ने बाद में प्रचार किया, नामदान नहीं मिला, अरे अनमोल चीज है, रुपया पैसा नहीं खरीदी जा सकती, एक साधे सब सद है, वो सद जाए तो सब सद जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तब इच्छा जगती है, तो इच्छा जगती है तो नामदान देने वाला आपको बहुत दूर निकल गया, तो कैसे मिल पाएगा। और एक समय पर यानी एक ही नामदान देने वाला रहता है, अधिकार जिसको रहता है वही नामदान देता है। बाकी लोगों का नामदान अगर कोई दे भी तो वो व्यथा जाता है, वो समझो कि आगे नहीं बढ़ा पाता है। वो नाम जो अधिकृत नहीं है वो नामदान देता है, तो मुख्य रूप से समझो फलता फूलता नहीं। कैसे ये भी बता दें, पीपल, आकड़ और रसाल ये 3 पेड़ होते हैं, बीज होता है इनमें। अब सीधा बीज अगर जमीन पर गिर जाए तो वो जमता नहीं है। तो जमता कब है कि जब पक्षी बीज उसको खाता है, फल को तो खा लेता है और बीज को नीचे गिरा देता है,
उसके मुंह से जब नीचे जमीन पर बीज गिरता है तब वो अंकुरित होता है यानी जमता है। ऐसे जिसको अधिकार होता है उसके मुंह से जब नामदान सुना जाता है तब वो फलता है, फूलता है, फलीभूत होता है, और नहीं तो वो ऐसे कैसा पड़ा रहता है। और जो नामदान देता है कर्मों की धुलाई सफाई उसको आती नहीं है, इतनी पावर नहीं रहती है कि कर्मों की धुलाई हो जाए। तो गंदे बर्तन में जैसे कोई चीज रख दी जाए तो बेकार हो जाती है, खराब हो जाते हैं, ऐसे वो उसका मेहनत भी बेकार जाता है। और कर्मों का लेना देना होता है, कर्म ज्यादा जब आ जाते हैं तब उसको भोगना पड़ता है नामदान देने वाले को। कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं भी पहले बहुत घबरा रहा था नामदान देने में। गुरु महाराज तो आदेश बहुत पहले देकर गए थे। आप समझो शरीर छोड़ने के कई साल पहले नामदान के बारे में बोल के गए थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। लेकिन तब भी जब चले गए तो मैं घबरा रहा था। फिर हुक्म हुआ नामदान देना शुरू कर दो। तो जब आदेश हो गया तो गुरु का आदेश चाहे रैन में हो, चाहे बहन में हो, चाहे शयन में हो, शिरोधार्य होता है। तो आप समझो प्रेमियों कि नामदान देना शुरू कर दिया। आप ये समझो उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के बल पर आप ये समझो कि वही आपकी संभाल करेंगे नए लोगों की। आपके ऊपर उन्हीं के दया बरसेगी। किसकी? जिसका भंडारा है, जिनका ये फोटो लगा हुआ है। मैं तो आदेश का पालन करूंगा, मैं तो हुक्म का यानी गुलाम हूँ, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो सेवक मान और सम्मान नहीं चाहता है, निंदा अपमान के भी सेवक को कोई फिक्र नहीं रहती है। वो तो सेवा में मस्त रहता है। तो मैं तो सेवक हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझको महापुरुष मानो, मैं कहता हूँ कि मुझको गुरु मानो, मैं कहता हूँ कि मुझको भगवान देवता मानो। मैं तो कहता हूँ कि जैसे आप इंसान हो वैसे मैं भी इंसान हूँ। आपकी सेवा करता हूँ। आप किसी के सेवा से दिल को जीतते हो, यानी शरीर के सेवा से जीतते हो, उसको रोटी खिलाते हो, पानी पिलाते हो, उसको आप वस्त्र दे देते हो जो नंगा है, दवा करा देते हो, उसके दिल को जीत लेते हो, उसके प्यारे हो जाते हो। और मैं आत्मा की सेवा करता हूँ। तो हमको इस हिसाब से लोग प्यार करते हैं, इस हिसाब से हमसे प्रेम मोहब्बत करते हैं। और हमको आप समझो कि जिसके आत्मा में जितना प्रेम यानी मैंने किया, मेरी तरफ से जितना प्रेम उनके आत्मा में हुआ, उसी तरह से वो हमको बोलने लगते हैं, कहने लगते हैं। तो हम किसका मुंह पकड़ेंगे, किसको रोकेंगे कि हमको ये न कहो? हम कैसे कहेंगे भाई? तो अब आप ये समझो, कोई भी ऐसा नहीं कहा, कोई भी वहां जो ये काम करने वाला आया हो कोई भी नहीं कहा, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम भी मर्यादा में बने हैं, मर्यादा के हिसाब से चलते हैं। तो मर्यादा का उल्लंघन हम भी कैसे करेंगे? तो नामदान सब जगह दे जाता हूँ, इसीलिए देता हूँ कि नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात यह है कि मान लो समय पूरा हो गया, शरीर छूट गया, तो नामदान नहीं मिल पाएगा। और नामदान अगर मिल जाएगा तो समझो पुनर्जन्म तो मिल ही जाता है, मनुष्य शरीर तो मिल ही जाता है। अब आप ये समझो नरकों में 84 में तो नहीं जाना पड़ता। वो निर्भर किस पर करता है? गुरु पर निर्भर करता है। गुरु जैसे होते हैं, समर्थ गुरु जैसे होते हैं, वैसे करते हैं, सीधे भी भेज सकते हैं। और आप ये समझो कि ऊपरी लोकों में भी कुछ समय तक रोक करके और फिर भेज सकते हैं। और मनुष्य शरीर दिला करके, संस्कार डाल करके फिर अपने पास बुला लेते हैं। और समय अगर उनका पूरा हो जाता है, चले जाते हैं, तो जिसको अधिकार दे करके जाते हैं कि ये संभाल करेंगे, ये नामदान देंगे, उनको सुपुर्द कर देते हैं। तो फिर समझो कहने का मतलब ये है कि संस्कार उसका रहता है, खान पान गलत नहीं हुआ, चाल चलन गलत नहीं हुआ, व्यवहार उसका खराब नहीं हुआ, तो समझो कि वो दूसरे जन्म में पार हो जाता है। नामदान दूंगा आपको। अब नामदान के बारे में, नाम के बारे में तो आज बताने का समय नहीं है, कल बताऊंगा आपको कि ये नाम है कौन और नाम कितने तरह का होता है।
और नाम की कमाई करने से किस किस तरह का लाभ मिलता है, ये तो सब आगे अभी सत्संग 2-3 दिन होना है, उसमें बता दूंगा आपको। 2 दिन तो चलेगा ही चलेगा ये, लेकिन आज अभी नामदान आपको देता हूँ। देखो, इसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम है, आपके शरीर का नाम है, आपका चेहरा है, रूप है ये, और आप जो मुंह से बोलते हो आपकी आवाज है, और आप कहीं रखते हो आपका स्थान है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी आवाज है। नाम, रूप, स्थान और आवाज इनकी है। 5 नाम है, 5 रूप है और 5 स्थान है। 3 चीज और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आंख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज और समझो। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें ये बाहर से बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आंख अंदर जीवात्मा में, इसको दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु, शून्यत्र कहा गया। तो उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती, इस समय पर नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि वही कर्मों का पर्दा लगा हुआ। तो जैसे बाहरी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, पर्दा जल करता है, जाला माड़ा जिसको कहते हो, वो जब पड़ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है। वो जब हट जाता है जो दिखाई पड़ने लगता है, वो हटा दिया जाता है, डॉक्टर हटा देते हैं। ऐसे ही सदगुरु वैद्य जिसको कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर जिसको कहा गया, वो जब मिल जाते हैं, समर्थ गुरु मिल जाते हैं, तो उस पर्दे को हटा देते हैं। खुद भी ऑपरेशन करके हटा देते हैं। जैसे आंख में अगर तकलीफ है, धुंधला दिखाई पड़ता है, तो उपाय बता दिया गया, सुबह उठो और फिर थूक निकालो, अपना लगाओ, आंखें साफ हो जाए। आंख में मुंह में कुल्ला ले लो, हाथ में पानी लेकर ऐसे कम से कम 30-35 बार ठंडा पानी, ऐसे ताजा पानी ऐसे डालो आंखों में, मारो, छींटा मारो, तो धीरे धीरे वो पर्दा, यानी समझो बहुत मोटा नहीं है, पतला पर्दा है, अभी हल्की यानी रुकावट आई है देखने में, तो साफ हो जाए। बचपन से ही अगर बता दिया जाए बच्चे को, अपना थूक निकालो, खारा होता है, तो ये जो भी बाहर चीजें निकलती हैं खारा होती है, पेशाब भी खारा होता है और ये थूक भी खारा होता है, तो इसको लगा लो आंख में, तो गंदगी खत्म हो जाती है। तो आप ये समझो कि यह खुद के द्वारा भी हो, करवा करके, बता करके भी करा दिया जाता है, और जब नहीं होता है तो उसको डॉक्टर बता देता है, उपाय बता देता है, जब नहीं होता है तो खुद भी उसको पर्दे को हटा देता है। ऐसे सदगुरु होते हैं, उपाय बता देते हैं कि जो एक कर्मों का पर्दा है, ये तुम्हारा ऐसे करने से साफ हो जाएगा। वही युक्ति, उसी तरह की युक्ति बता देते हैं जिससे वो पर्दा पड़ा है, तो युक्ति में यानी समझो कि यानी वो साफ हो जाता है, ऐसे साफ हो जाता है। और जब साफ हो जाता है पर्दा, कर्म साफ हो जाते हैं, तो ऊपरी लोगों की चीजें ऐसे इसी मनुष्य शरीर में घर बैठे दिखाई पड़ती हैं। तो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जिसको अनहित वाणी कहा गया, जिसको गैबी आवाज कहा गया, खुदाई आवाज कहा गया, साउंड कहा, यानी जो स्पिरिचुअल मास्टर हुए उन्होंने साउंड कहा, तो पूरे फकीर हुए, गैबी आवाज, खुदाई आवाज, कलमा इलाही कहा उसको, समझो यानी आकाशवाणी, अमृतवाणी यानी उसको कहा, यानी उसी को गिरा भी कहा, उसी को सच भी कहा, कि वो जो आवाज आती है वही सच है, सच के मुंह से निकलती है। सच कौन है? वो प्रभु सच है, बाकी ये दुनिया झूठी बताया, और दुनिया झूठी है भी, किसी के काम आने वाली नहीं है। एक दिन ये दुनिया ही धोखा दे देती है, दुनिया ये साथ जाती नहीं है। जिस दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने में आदमी लगा रहता है,
वही साथ नहीं देता है। जिसके प्यार में मोहब्बत में परिवार में लगा रहता है, परिवार वाले भी आखिरी वक्त पर जब तकलीफ होती है तो खड़े देखते रहते हैं, मदद नहीं कर सकते, तो सब धोखा ही धोखा है, सब झूठा ही झूठा है। सच तो केवल एक वही है। तो उसकी आवाज शब्दों से उतरती है तो उसको सच कहा संतों ने, सच भी कहा उसको। तो वो है अनहद वेद वाणी जिसको कहते हैं, जो हृदय में अनहित है, हृदय के अंदर जो सुनाई पड़ता है, अनहित उसको कहा। अब ये जो आवाजें हैं ये अलग अलग सुनाई पड़ती हैं। जैसे भजन जब आप करोगे तो किसी को झींगुर की आवाज सुनाई पड़ेगी, किसी को उससे थोड़ी तेज आवाज सुनाई पड़ेगी, किसी को बंशी की, किसी मुरली की, किसी को आप ये समझो कि नगाड़े की, किसी को आप समझो कि घंटे शंख की आवाजें सुनाई पड़ेगी, और कभी कभी मेलोडी आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये आवाज जहाँ से आ रही है, जहाँ से निकल रही है, वो दूरी ज्यादा है। तो दूर की आवाज साफ जब नहीं सुनाई पड़ती है तो आप ये समझो कि वो मेलोडी आवाज होती है। और बाद में जब ध्यान लगाओ, उधर गौर से सुनने की कोशिश करो, तो वो बाधाएं जो उसको मिलौना करती हैं वो बाधाएं हटती हैं, और जब हट जाती हैं तो साफ सुनाई पड़ने लगता है। तो आप समझो कि वो जो ऊपर से आवाजें आ रही हैं, ऊपरी लोक की आवाज जो आ रही है, वो मतलब ये है कि अंदर वाले कान से सुनाई पड़ती है। और बाहर की आवाज आदमी की हो, जानवर की हो, पशु पक्षी की हो, चाहे जमीन फटने की हो, चाहे आसमान टूटने की हो, ये सब आवाज जो होती है इस पर धरा पर, ये बाहरी कान से सुनाई पड़ती है, अंदर के कान से वो आवाज ऊपरी लोगों की सुनाई पड़ती है। और तीन नाक, दो नाती है, एक नाती है दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ। आपको सुबह बताया था जो लोग थे कि यही से सांस लेकर के और प्राण को रख पाते हैं। इसमें जिंदा प्राण रहता है। प्राण कहाँ रहता है? यहाँ हृदय में रहता है। कई तरह के प्राण आप समझो, प्राण, उड़ान, अपान, उड़ान, समान, रूम, क्रिकल, ये सब प्राण हैं। इनका अलग अलग काम है, बता दूंगा समय जब मिलेगा किसका क्या काम है। जैसे अपान प्राण कहाँ रहता है? पूरा पर रहता है। उसका काम क्या है? खारिज करना, वहाँ बैलेंस करना। आप ये समझो कि बहुत ज्यादा अगर हवा ही खारिज होने लग जाए तो आप ये समझो कि अभी मल जो है वो उसी से बाहर निकलने लग जाए, तो उसका काम बैलेंस करना है, और वो उधर निकलता है। समान वायु कहाँ रहती है? समान प्राण कहाँ रहता है? यहाँ। ये पूरे शरीर की परवरिश कहाँ से होती है? पेट से होती है। पेट में अगर अन्न न डालो तो समझो ये सारे अंग ढीले पड़ जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो इनका अलग अलग काम है। तो ये सब हवा ही है, और हवा से ही चलते हैं, और हवा जब बंद हो जाती है तब ये प्राण निकल जाते हैं। प्राण का स्थान है, आप ये सब बताऊंगा अगर समय रहेगा तो, ज्यादा आज बताने समय नहीं है। तो दो नाक के बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा, तीन नाक, तीन आंख, तीन कान और तीन नाक। और सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन चीज। और 5 नाम, 5 रूप, 5 प्रस्थान, 5 की आवाज, ये मैंने आपको बताया। अब आपको परहेज करने के लिए कुछ बताऊंगा, क्योंकि दवा बहुत अच्छी हो और परहेज न करो तो दवा फायदा नहीं करती है, कट जाता है असर उसका। और परहेज भी करो और दवा भी करो तो मर्ज चला जाता है। तो ये जो आत्मिक मर्ज है, शारीरिक मानसिक मर्ज होता है। शारीरिक मर्ज खान पान जब खराब होता है तब हो जाता है। उम्र जब आती है, बुढ़ापा आती है, तब तकलीफ होती है, तो शारीरिक मर्ज होता है। कहते हैं ना कि बुढ़ापा भी एक मर्ज है। जैसे असाध्य रोग होता है,
कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जान लेकर ही जाते हैं, ऐसे बुढ़ापा भी जान लेकर ही जाती है। तो यह समझो कि शारीरिक रोग है, शारीरिक मर्ज है, मानसिक मर्ज होता है और आत्मिक मर्ज भी होता है। तो ये सब मर्ज दूर होते हैं। कैसे दूर होते हैं? उपाय से ही दूर हो। तो आप ये समझो कि 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 क्रियावार, और ये मर्ज कैसे दूर होंगे? जब परहेज करेंगे। परहेज अगर नहीं करेंगे तो समझो मर्ज जब रहेगा, आत्मिक मर्ज भी रहेगा, तो समझो कि मन भजन में नहीं लगेगा। आप ये समझो शारीरिक कष्ट भी रहेगा तो भजन में मन नहीं लगेगा, मानसिक कष्ट रहेगा तो भी भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए इनको भी दूर करना पड़ेगा। तो कैसे दूर होगा? यह दूर होगा परहेज से। कौन सा परहेज? अब आज बताने का समय नहीं है कि ये किन किन मर्जों को पैदा करता है और इसका असर किस पर क्या पड़ता है, सब बताया जा सकता है, लेकिन समयानुसार। तो आप ये समझो ये चीजें बहुत नुकसान करती हैं आदमी को, शारीरिक ह्रास भी करती हैं, खून को भी बेमेल बनाती हैं, बुद्धि को भी खराब करती हैं। ये समझो कि एक तरह से मनुष्य के लिए विनाशकारी चीजें हैं। क्या है वो? मांस, चाहे किसी भी पशु का हो, किसी भी पक्षी का हो, अंडा, मछली। आप ये समझो कि ये नशे वाली गोलियां, ये शराब, अफीम, ताड़ी, ये जो चीजें हैं जो नशे वाली हैं, कि जिसका सेवन करने के बाद आदमी होश में नहीं रह जाता है, ये विनाशकारी चीजें हैं। दिल, दिमाग, बुद्धि और शरीर को ये नष्ट करने वाली चीजें हैं, खत्म करने वाली चीजें हैं। तो इनसे प्रेमियों दूर रहना और चरित्र को सही रखना। कहा गया ना कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। सब खत्म हो जाता है अगर चरित्र गिर गया। तो अपनी औरत के साथ रहना, अपने औरत के साथ कर्म करना, यह है चरित्रहीनता में नहीं आता है। लेकिन दूसरी औरत के साथ, दूसरे पुरुष के साथ समझो कि गलत काम करना, ये चरित्रहीनता में आता है। इससे दूर रहना, दूसरी औरत से दूर रहना, बच्चों दूसरे पुरुष से दूर रहना। आप बाकी कोई भी परहेज न करो। हजम कर सको 2 गिलास के बजाय 10 गिलास दूध पी लो, 100 गिलास दूध पी लो। हजम कर सको 1 छटाक के बजाय आप 10 किलो दूध, 10 किलो घी खा लो। समझो कि हजम करने की बात है। कैपेसिटी जिसको कहते हैं शरीर की, बॉडी की, शरीर की क्षमता जिसको कहते हैं, जैसा है वैसा भोजन कर लो। मन के कहने पर मत करना, नहीं ज्यादा खिला देगा तो पेट खराब हो जाएगा, ये बात जरूर कहता हूँ। तो आप ये समझो रोक टोक नहीं है, आपके लिए रोक टोक नहीं है। बच्चा पैदा कर लो, कोई हमें नहीं कहते हैं। प्रकृति का जो सिस्टम है उसको बिगाड़ दो कि 2 बच्चे पैदा हो गए तो काट पीट के अलग कर दिया, अब नहीं पैदा होगा। अरे नियत से बरकत होती है, नियत सही रहती है, खूब बरकत होती है। 1 कमाता था 10 खाते थे, और अब देखो 10 कमाते हैं, पूरा नहीं पड़ता है, नियत खराब हो गई। सोचो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, खिलाता हुआ है, देता हुआ है कि आदमी खिलाता है। तो कर्म करो आप, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अति किसी में भी ज्यादा मत करना। संतुलित कर्म करो आप सब, अपने शरीर के सुख के लिए, दुनिया को बनाने के लिए। लेकिन इसमें फंसना मत। समय निकालना ध्यान के लिए, सुमरन के लिए, भजन के लिए, नाम जो ये बताया जा रहा है, नाम की कमाई करने के लिए। तो आपको दूंगा नाम दान, परहेज रखना जो बताया। बैठो, ऐसे बैठो जैसे हम बैठे, बैठ जाओ।